जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूडाइस कोड एक विद्यालय की आइडेंटिटी होती है, जिसके द्वारा आप उस विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी महानिदेशक जी द्वारा एक आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में नए विद्यालय के खुलने एवं कोड सृजन के आंकड़ों के संबंध में है। तो वो आदेश क्या है, तो चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में नए विद्यालय के खुलने एवं नए यूडाइस कोड सृजन के आंकड़ों के संबंध में महोदय कृपया NIC भारत सरकार द्वारा प्रेषित मेल दिनांक 5 मार्च 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में नए विद्यालय के खुलने एवं नए यूडाइस कोड सृजन के आंकड़े अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हैं। यहाँ पर देखिए आपकी क्रम संख्या है, जिसमें 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, जिनका कुल योग है आपका, और यूडाइस कोड दिए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए है 9208। इसके अतिरिक्त नए यूडाइस कोड हेतु आवेदन में कतिपय विसंगतियाँ भी रहती हैं, जो कि निम्नवत हैं। पहला है, अधिकांश मामले में ये देखा गया है कि अपलोड किए गए मान्यता प्रमाण पत्र बहुत पुराने हैं, इसलिए उक्त मान्यता प्रमाण पत्रों की वैधता पर उचित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मान्यता प्रमाण पत्र में समाप्ति नवीनीकरण वर्ष का उल्लेख किया जाना चाहिए। मान्यता संबद्धता प्रमाण पत्र बहुत पुराने होने से अथवा खराब प्रिंट स्कैन गुणवत्ता के कारण पठनीय नहीं है को पुनः प्रिंट स्कैन कर अपलोड किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ऐसे संस्थानों के संबंध में कई अनुरोध प्राप्त होते हैं जो कि पारंपरिक विद्यालय नहीं है, यथा संगीत विद्यालय, इंजीनियरिंग स्कूल आदि हैं। उक्त हेतु दस्तावेजों के साथ कुछ उदाहरण संलग्न हैं। जनपद स्तर पर उन अनुरोधों को ठीक से सत्यापित नहीं किया जाता है और उन्हें राज्य स्तर पर प्रेषित कर दिया जाता है। राज्य स्तर पर आमतौर पर हम जनपदों द्वारा आवेदन अग्रेषण पर भरोसा करते हैं, इसलिए कई ऐसे गलत आवेदनों हेतु यूडाइस कोड प्राप्त हुए हैं। अतएव अनिवार्य रूप से ध्यान दें कि राज्य स्तर पर अग्रेषित करने से पूर्व विद्यालय पारंपरिक विद्यालय है अथवा नहीं है, ये जांचने के पश्चात ही राज्य स्तर को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तीसरा पॉइंट है, कई बार ये देखा गया है कि जब कोई विद्यालय अपग्रेड होता है, अर्थात पूर्व में विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक था तथा वर्तमान में 1 से 8 तक की मान्यता प्राप्त हो गई है, तो उक्त स्थिति में उक्त विद्यालय नवीन यूडाइस कोड हेतु आवेदन करता है, जो कि कदापि उचित नहीं है। अतएव उक्त विद्यालयों को अपग्रेड करने संबंधित नए यूडाइस कोड हेतु आवेदन नहीं करना चाहिए, अपितु विद्यालयों को मात्र मौजूदा यूडाइस कोड के साथ अपग्रेड किए जाने की कार्यवाही जनपद स्तर पर की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट है, प्रायः ये भी देखा गया है कि बहुत से निजी और अन्य स्कूल अपने विभिन्न ग्रेड वर्गों के लिए एक से अधिक यूडाइस कोड रखते हैं। उक्त विद्यालयों में ग्रेड वर्ग के अनुसार यूडाइस कोड के स्थान पर सभी ग्रेड वर्ग के यूडाइस कोड को मर्ज करते हुए एक विद्यालय एक यूडाइस कोड होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, अधिकांशतः यह भी देखा गया है कि एक ही स्कूल हेतु पुनः नए यूडाइस कोड का अनुरोध प्राप्त होता है, जिन्हें राज्य स्तर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अग्रेषित किया जाता है और तदनुसार कोड सृजित किए जाते हैं। उक्त प्रकार के स्कूलों के अवांछनीय यूडाइस कोड अधिक हो रहे हैं, अतः ऐसी स्थिति से बचें। अतः नए विद्यालयों में यूडाइस सृजन का कार्य प्रस्तावित करते समय अनिवार्य रूप से उक्त बिंदुओं का ध्यान रखते हुए ही नवीन प्रस्ताव प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में अस्वीकार कर दिए जाएंगे, जिसका उत्तरदायी स्वयं आप पर होगा। भवदीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा।